दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन नहीं थी, आज मैंने नया कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया, नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया जो कि 12th क्लास का है, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन से आने से पहले पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तब आप ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर पाओगे। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो डिफरेंशिएशन की बनाई थी, यानी कि डेरिवेटिव की बनाई थी। डेरिवेटिव के मैंने 1 से लेके 67 पार्ट अपडेट किए हुए हैं और उसी तरह से मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 1 से लेके 62 पार्ट अपडेट किए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आप पहले आप डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को देखिए, फिर आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को देखिए, फिर उसके बाद आप इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आना। इनडेफिनेट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो मेन चीज है कि यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होगी। अगर आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है तो आप इसको समझने में समर्थ हो जाओगे। कैसे? जैसे सपोज करो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, इंटीग्रेशन 1 लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4 dx अपॉन में रूट x ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने इंटीग्रेशन को ही सोल्व करना है। आपने जैसे पहले सोल्व करते थे, इसकी जो पावर है वो 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो। इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो x की पावर 1/2 और 1/2 डिवाइड में आ जाएगी। तो ये इसकी जो पावर है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो 1 है, इसकी है 4। अब क्या करना है, जो अपर लिमिट है ना वो x के प्लेस में पुट कर दो। जो अपर लिमिट है वो x के प्लेस में पुट करके यहां लिख दो, फिर माइनस करो, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर माइनस में लोअर लिमिट x के प्लेस में पुट करके यहां लिख दो सेकंड नंबर पे। यानी कि क्या करना है, अगर सपोज करो, मैं आपको यहां बता देता हूं, सपोज करो a है, a की कोई लिमिट है 4 और 1, तो पहले a के प्लेस में 4 पुट करो, फिर माइनस करके a के प्लेस में 1 पुट करो, यानी 4 माइनस 1 तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से यहां पर क्या है, जो हमने इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया है, तो अपर लिमिट पहले पुट करो x के प्लेस पे। अपर लिमिट पुट करी तो यहाँ 2 आ गया और नीचे 1/2 है तो 1/2 नीचे रख दिया। फिर माइनस में, फिर माइनस साइन लगाना है, तो 1 प्लेस करो x के प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो वह यहाँ पर आ गया 1/2। अब इसको आपने सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, ये इसको सोल्व करना है। ये सोल्व करोगे तो आपका 4 ये ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, यानी 4 माइनस में 2, तो यानी कि आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। इस जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का, जिसकी लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 4 है, उसको हमने सोल्व कर दिया। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 3, 2 का मतलब लोअर लिमिट और 3 का मतलब अपर लिमिट, x स्क्वायर प्लस में 1, इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करना है मेरे को। अब पहले क्या है, इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो आप। इसका इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो x क्यूब बाय में 3 आ जाएगा और x का 1 का करोगे तो x आ जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्लोज करना है आपको, ये याद रखना है। 2 to 3 यानी 2 लोअर लिमिट है और 3 अपर लिमिट है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने जो अपर लिमिट है वो x के प्लेस में पहले पुट कर दो अपर लिमिट को, यानी कि यहां पुट किया 3 की पावर 3 होगी बाय में 3 प्लस में 3 यहां पे पुट कर दिया, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है x के प्लेस पे। x के प्लेस में लोअर लिमिट पुट कर दो दोनों जगह, यहां पे पुट किया तो 2 की पावर 3 बाय में 3 हो गया, और क्योंकि यहां माइनस था तो इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस यहां पर भी आप 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दिया। अब आपने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 को 3 से कट करोगे तो 9 आ जाएगा। ये प्लस का 3 मैंने ऐसे कैसे रखा, ये 8/3 आ गया और ये 2 आ गया। अब इसको सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास 22/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 to 1, आप क्या देखा है, dx अपॉन में 3x माइनस में 4। अब इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करें तो कोई रूल्स और रेगुलेशन बन नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। अब मैंने इसको, मेरे को पता लग गया ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। आप चेक कर लो, नीचे फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो यानी 1/3 ऐसे कैसे, और log ऑफ फंक्शन इसका इंटीग्रेशन आ गया। और फिर मैंने जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के साथ इसकी पावर वो लिमिट पुट कर दी 0 to लेके 1 तक, यानी 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 1 है। अब 1 पुट करो आप x के प्लेस पे पहले, तो 1/3 log 1 माइनस में अब यहाँ पे log 1 आ जाएगा ना, इसको सोल्व करोगे तो log 1 आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा log, और फिर आप 0 पुट करो, 0 यहाँ पुट करोगे यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा, log 4 आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो यानी कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/3 बाहर कॉमन लेके पहले अपर लिमिट पुट कर देना आप यहाँ पे, अपर लिमिट पुट करोगे तो log 1 आएगा और लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस करके तो ये log 4 आएगा। तो यानी कि 1/3 बाहर कॉमन ले लेना क्योंकि दोनों के बाहर 1/3 है। तो अब आपने इसको सोल्व करना है। अब log 1 की वैल्यू तो क्या होती है 0 होती है, तो 1/3 ऐसे कैसे, और ये जो माइनस का log 4 है यहाँ पर क्या लिख जाएगा माइनस हो जाएगा log 4 लिखा जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। समझे, यानी कि पहले अपर लिमिट पुट करनी है, x के प्लेस पे जो भी वेरिएबल दे रखा हो उसके प्लेस पे अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करनी है, देन हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर 2x इनटू में e की पावर 2x प्लस में 3 और dx ये देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप e की 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, और फिर e की 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आपने e की 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो e की 4x dx हो गया, प्लस में यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx इसको सॉल्व करना है पहले। और जो लिमिट दे रखी है वो 0 to 1 दे रखी है, इस बात को मैंने पहले यहाँ मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर क्या करो e की इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 4x बाय 4 हो जाएगा, 0 to 1 इसका इंटीग्रेशन आप लिख दो, यानी कि इसकी वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख दो इसकी। प्लस में 3 के बाहर कॉमन लिया, इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर 2x का, तो e की पावर 2x बाय 2 हो गया, फिर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख दो यहाँ पे। अब क्या करना है, आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है इसके अंदर, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करनी है। तो अपर लिमिट पुट करी मैंने यहाँ x के प्लेस पे, तो e की पावर 4 बाय 4 माइनस में 0 पुट करो यहाँ पे e की पावर 0 बाय 4, ठीक है। फिर प्लस में बीच में साइन लगाया, यहाँ 3 ऐसे कैसे लिखा, तो इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ 1 पुट करो, 1 पुट करो e की पावर 2 बाय 2, फिर माइनस में 0 पुट करो यहाँ पे, तो e की पावर 0 बाय 2, ये आपके पास सॉल्व हो गया, ये चीज आ गई। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, जो e की पावर 4 बाय 4 है, तो e की पावर 4 बाय 4 है, तो ये इन दोनों के नीचे 4 है, तो आप 1 बाय 4 बाहर कॉमन ले लो, तो e की पावर 4 हो गया, और e की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो e की पावर 0 को मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। प्लस में इसमें से 1 बाय 2 कॉमन ले लो, तो यानी कि 3 बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू में 1 बाय 2, यहाँ रह जाएगा e की पावर 2, और e की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय 4 e की पावर 4 प्लस में 6 e की पावर 2 माइनस में 7। आप इन दोनों को सोल्व कर लेना, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करके इनको आपस में सोल्व करके आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है 0 to पाई बाय 4 इंटीग्रेशन 1 बाय में cos स्क्वायर x dx। पहले cos स्क्वायर x को आप अपर साइड ले जाओ, जब अपर साइड ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा, और जो लिमिट होगी हमारी 0 to पाई बाय 4 गिवन है इंटीग्रेशन की। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो सेकंड स्क्वायर था हमारे पास जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो टेंजेंट x होता है, तो मैंने टेंजेंट x का इंटीग्रेशन लिखा, और जो लिमिट थी लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने वहां पर प्लेस कर दी, ठीक है 0 to पाई बाय 4। अब पहले अपर लिमिट पुट करो x के प्लेस में, तो टेंजेंट पाई बाय 4 हो गया, माइनस में फिर लोअर लिमिट पुट करो टेंजेंट 0 हो गया। अब टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है 45 आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 1 होती है, तो माइनस में और टेंजेंट 0 0 होता है, यानी कि 1 माइनस में 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यू भी याद रखनी है, आपको टेबल भी याद रखनी है, टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो टेबल की वैल्यू यहाँ पर आपकी यूज होगी। अब इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 बाय में √2 dx अपॉन √1 माइनस में x के, इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास होता है sin इनवर्स x, ठीक है, और जो लोअर लिमिट है वो 0 है, जो अपर लिमिट है वो 1 बाय में √2 है। अब x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट पुट कर दो, sin इनवर्स 1 बाय में √2 माइनस में लोअर लिमिट यहाँ पे 0 पुट कर दो। अब आपको पता है sin 0, ये sin इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, और इसकी पाई बाय में 4 पे वैल्यू होती है। आप इसको सोल्व करोगे, देखो इसको कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे sin इनवर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 1 बाय में रूट कब होता है 1 बाय में √2, तो sin पाई बाय में 4 पे होता है, तो sin से sin कट जाएगा, यानी पाई बाय में 4 वैल्यू आ जाएगी। और sin 0 0 कब होता है 0 पे, है ना, तो sin से वो कट जाएगा, तो sin 0 0 आ जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पाई बाय में 4 आ गई, यानी कि ये तो 0 आ गया, ये पाई बाय में 4 आ गया, पाई बाय 4 में से 0 गया तो पाई बाय 4 रह गया। अब सो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय में 4 sin 2x dx ये दे रखा है। अब sin 2x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है वो माइनस cos 2x बाय में 2 हो जाएगा, इसका 2 बाय में 2 हो जाएगा, और जो लोअर लिमिट है वो 0 यहाँ रखो, और जो अपर लिमिट है वो पाई बाय में 4 ऊपर रखो। अब अपर लिमिट पहले पुट करनी है x के प्लेस पे, यहाँ अपर लिमिट पुट कर दिया आपने, 1 बाय में 2 बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस भी है ये भी बाहर कॉमन ले लिया, और cos 2 पाई बाय में 4, क्योंकि यहाँ पाई बाय में 4 पुट करना है x के प्लेस पे, माइनस में ये पाई बाय में 4 तो पुट कर दिया, अब 0 पुट करना है लोअर लिमिट, यहाँ 0 पुट करोगे तो cos 0 हो जाएगा।
अब इसकी वैल्यू को आप निकालो, इसकी वैल्यू को माइनस वन बाई में टू, ऐसे कैसे, अगर इसको इससे कट करोगे तो 2 यानी 90 पे क्या होता है 0 होता है, और कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये माइनस वन है, इसको प्लस कर देगा तो 1 बाई में 2 इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन की इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन में क्या करता है, इंटीग्रेशन पाई बाई में 6 टू पाई बाई में 4 कोसेकेंट x, ये दिया हुआ है, ये दे रखा है मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका रूल्स ऑफ रेगुलेशन पहले याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन का मैं पहले सोल्व करके आया हूं, तो इसको log ऑफ कोसेकेंट माइनस में कोट x लिखते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया log कोसेकेंट x और कोट x, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है डायरेक्ट वो ये होती है, और इसकी जो लोअर लिमिट दे रखी है वो पाई बाई में 6 और जो अपर लिमिट दे रखी है वो पाई बाई में 4 दे रखी है। अब आप पहले पाई बाई में 4 पुट करोगे इसके प्लेस पे, x के प्लेस पे पाई बाई में 4 पुट करोगे, फिर माइनस करके पाई बाई में 6 पुट करोगे इसके प्लेस पे। तो पहले मैंने पाई बाई में 4 पुट किया यहाँ पे, तो हो गया log कोसेकेंट पाई बाई में 4 माइनस में कोट पाई बाई में 4, ये हो गया। फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर ये पाई बाई में 6 पुट करनी है, कोसेकेंट log कोसेकेंट पाई बाई में 6 माइनस में कोट पाई बाई में 6। अब आपको पता है कि कोसेकेंट जो पाई बाई में 4 है, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई में √2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2, इसकी √2 होगी। और कोट पाई बाई में 4 क्या होता है, टेंजेंट 45 का रेसिप्रोकल होता है, तो वहां 1 ही होती है और इसकी भी 1 हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। इसी तरह से इसकी वैल्यू जो कोसेकेंट पाई बाई में 6 की वैल्यू पुट कर दी हमने, इस तरह से मैंने कोट की पाई बाई में 6 की वैल्यू पुट कर दी √3, ठीक है, और कोसेकेंट पाई बाई में 6 की मैंने 2 पुट कर दी, क्योंकि इसकी वैल्यू टेबल में आप नोट कर लेना। तो अब यहां पर बन गया log m माइनस में m, ये माइनस है ना, ये माइनस दिया हुआ है ना, ये माइनस, तो log अगर कोई m माइनस में n यानी कि log ये लिखा हो log m और log n, तो उसको लिख सकते हैं log m बाई में n, तो ये m है मेरे लिए और ये n है, यानी कि m ऊपर लिख दिया n नीचे लिख दिया, बाहर log लगा दिया, इसको मैंने सिंपलीफाई करके ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन पाई बाई में 6 टू पाई बाई में 4 cos x बाई में sin स्क्वायर x dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सोल्व करके लिख लो, ये sin स्क्वायर है ना, sin को ब्रेक करके लिख दो, sin x और sin x, तो एक cos sin x तो हो जाएगा cot x, और एक जो sin है ऊपर जाके कोसेकेंट x हो जाएगा, यानी cot x और कोसेकेंट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है, तो जो कि क्या होता है माइनस कोसेकेंट x होता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया माइनस कोसेकेंट x, और इसकी जो लिमिट है लोअर पाई बाई में 6 टू पाई बाई में 2, अब पहले पाई बाई में 2 पुट कर दो x के प्लेस पे, माइनस कोसेकेंट पाई बाई में 2, फिर माइनस आ रहा था ना, यहाँ पे माइनस आ रहा था क्योंकि इसकी वजह से ये प्लस हो गया है, तो ये पाई बाई में 6 यहाँ x के प्लेस पे पुट कर दो, कोसेकेंट यानी कि पाई बाई में 2 प्लस में कोसेकेंट पाई बाई में 6, इसको सोल्व कर लो। इसकी वैल्यू तो होती है 1, इसकी वैल्यू होती है टेबल से 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, मेरा इसका आंसर आ जाएगा। आपको टेबल यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब मेरे पास क्या है 10th क्वेश्चन, 0 टू पाई बाई में 2 इंटीग्रेशन sin x और cos x और dx, ये दे रखा है मेरे को, इसकी फाइंड आउट करनी है। अब sin x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है कि माइनस cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है वो क्या होता है sin x होता है, और यहाँ पर जो लोअर लिमिट है 0 टू पाई बाई में 2 दे रखी है। अब पहले पाई बाई में 2 पुट करो x के प्लेस पे, x के प्लेस पे पाई बाई में 2 पुट करो, माइनस cos पाई बाई में 2 प्लस में sin पाई बाई में 2, ये लिख दिया, फिर माइनस करो, माइनस का साइन लगाओ, फिर 0 लोअर लिमिट पुट करो x के प्लेस पे, तो माइनस cos 0 प्लस में sin 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाओगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि cos 0 की वैल्यू -1 यहाँ से आएगी, ये यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए था आपको, ये यहाँ पे माइनस है, cos 0 के साथ में क्या आएगा, आगे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है ये माइनस, तो माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, cos 0, तो यहाँ पे लगे दे रखा है, तो ये cos पाई बाई में 2, cos पाई बाई में 2 90 की वैल्यू आती है 0, तो यहाँ 0 आ गया, sin पाई बाई में 2 90 1 हो गया यहाँ पे वैल्यू, माइनस में, ये माइनस में है। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसका पे माइनस है तो माइनस लगा रहने दिया, और sin 0 की 0 होती है। अब ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ 1 प्लस में 1 क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। ये 10th क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। अब मेरे पास जो है 11th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई में 2 sin स्क्वायर x बाई में 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिंपलीफाई करके लिख लो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है मेरे पास, 1 माइनस में cos x, ये 1 माइनस में cos x है, ये 1 माइनस में cos x इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और 1 बाई 2, क्योंकि इसके बटे में 2 होता है, वो मैंने बाहर ही मतलब 2 ले लिया है। समझ में आ रही है बात? आप इसको लिख सकते हो, चाहे ऐसे समझ लो, जैसे आप समझना चाहो ऐसे समझ लो। अगर मान लो इसको मैंने लिखा 1 माइनस में cos बाई में 2,
ये साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2 का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, और इसमें जो 1 बाय में 2 था वो मैंने बाहर लिख दिया, और 0 टू पाई बाय में 2 है, 1 माइनस में cos x और dx मैंने लिख दिया। अब मेरे को पता है 1 का जो इंटीग्रेशन है वो इजी होता है, x होता है, और cos का होता है वो sin x होता है, ठीक है। 1 बाय में 2 बाहर है, और जो लिमिट है 0 टू पाई बाय में 2, ये लिमिट मैंने पुट कर रखी है ये ऐसे कैसे। अब लिमिट पुट कर दो पहले अपर, 1 बाय में 2 बाहर रखो, पाई बाय में 2 x के प्लेस पे, यहाँ पे x के प्लेस पे पाई बाय में 2 दोनों जगह पुट कर दी, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, और 1 बाय में 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 बाय में 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 0 इसकी जगह पुट करो, ये 0 हो जाएगा, इसकी जगह 0 पुट करो तो साइन 0 हो जाएगा। अब पाई बाय में 2 को ऐसे कैसे रखो, साइन पाई बाय में 2 1 होता है, और ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ये तो इसका तो कुछ रहा नहीं, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस में 2 बाय में 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले पास जो 12th क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 4 टेंजेंट स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो पहले आप टेंजेंट स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर x माइनस में 1 लिखोगे, तो सेकंड स्क्वायर x माइनस में 1 लिख दिया, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 4 उसकी लिमिट लिख दी dx। अब सेकंड जो स्क्वायर x का डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन है उसको लिखते हैं टेंजेंट x, और 1 का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन है उसका लिखते हैं आपको x, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 लिख दी, और जो अपर लिमिट है वो पाई बाय में 4 लिख दी। अब पहले अपर लिमिट पुट करो पाई बाय में 4 x के प्लेस पे, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करो, और यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करो, तो मैंने पुट कर दी टेंजेंट पाई बाय में 4, और यहाँ पे भी पाई बाय में 4 पुट करो, पाई बाय में 4 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट पुट करो, 0 यहाँ पुट करो, 0 यहाँ पुट करो, तो टेंजेंट 0 और माइनस में 0 हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट पाई बाय में 4 क्या होता है, 1 होता है, और पाई बाय में 4 ये ऐसे कैसे लगा रहने दिया, ये रहा, और ये जो टेंजेंट 0 होता है वो 0 होता है, और ये 0 तो 0 ही है, तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस में पाई बाय में 4 आ गया, जो हमारे 12 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 sin क्यूब x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब पता है आपको sin क्यूब x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर sin 3x का फॉर्मूला लगाओगे। sin 3x का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो sin 3x का यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से आप इसकी क्यूब की वैल्यू निकाल लोगे, इसको आप इस साइड ले आओगे और इसको आप इस साइड ले आओगे, तो यहाँ से जब सोल्व करके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3 sin x माइनस में sin 3x बाय में 4, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, sin क्यूब x की, एक sin क्यूब x की, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप ड्राइव करोगे इससे निकालोगे sin 3x 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, यहाँ पे इसको आप इस साइड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर आगे, और ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, और 4 इसके डिवाइडिंग आ जाएगा, जो कि हमारे पास सोल्व होकर ये आ जाएगा, यानी 3 sin x माइनस में sin 3x बाय में 4 dx। अभी आपने इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई बाय में 2 इसकी लिमिट है, लोअर टू अपर लिमिट। अब आप देखो इसको मैंने sin 3 sin x मैंने यहाँ लिखा, और 1 बाय में 4 मैंने बाहर को लिखा है, माइनस में 1 बाय में 4 ये sin 3x मैंने ऐसे कैसे लिखा यहाँ पे, ठीक है, और इनकी जो लिमिट है 0 टू पाई बाय में 2, 0 टू पाई बाय में 2 मैंने दोनों की लिमिट लिख दी। अब आपके लिए सोल्व करना है इसको, ये 3 बाहर चला जाएगा तो 3 बाय में 4 हो गया, अगर sin x का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cos x, और उसकी लिमिट पुट कर दो 0 टू पाई बाय में 4, पाई बाय में 2 सॉरी, माइनस में 1 बाय में 4 ऐसे कैसे लिखा, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है माइनस cos 3x ऐसे कैसे लिखा, और इसकी लिमिट पुट कर दी 0 टू पाई बाय में 2, 0 टू पाई बाय में 2 ये पुट कर दिया आपने। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो माइनस है इसको बाहर लेके चले जाओ, माइनस 3 बाय में 4, अब पहले अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे cos पाई बाय में 2, फिर लोअर लिमिट माइनस में cos 0, ठीक है, फिर ब्रैकेट एंड क्लोज करो प्लस में। अब जो आपने करना है आगे जो सोल्व करना है ये वाला सोल्व करना है। अब इसका आपने इसका 3 बाय में भी आएगा, इसके 3 बाय में भी आएगा, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3 बाय में भी आएगा, तो 1 बाय में 4 ये माइनस का cos 3x बाय में 3, अब ये 3 को पहले बाहर ले लो, ये 3 को बाहर ले लो, तो ये फिर क्या बन गया 1 बाय में 12 बन गया, ठीक है। अब इसमें पहले अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा cos 3 पाई बाय में 2 हो जाएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो 0 यहाँ पे, तो माइनस में cos 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको सोल्व करो, माइनस 3 बाय में 4 तो ऐसे कैसे लिखा मैंने, cos पाई बाय में 2 क्या होता है 0 के बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर होता है, 1 बाय में 12 ऐसे कैसे लिखा, तो cos 3 बाय में 2, अगर 3 बाय में 2 की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है वो 1 होती है। अगर cos 3 बाय में 2 की आप वैल्यू निकालोगे यानी कि 7, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय में 180 बाय में 2 से इसको करोगे 90 और 270 आ जाएगी, 270 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप निकाले ना 180 प्लस में 90 करके, ठीक है, वो 11th क्लास के कंसेप्ट है, 11th क्लास में मैंने करा रखे हैं वो सारी चीजें। तो ये हमारे पास क्या है, अब माइनस 3 बाय में 4, 0 माइनस में 1, प्लस में 1 बाय में 12, 0 माइनस में 1,
ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करोगे, इसका तो आ जाएगा 3/4, ये 3/4 मैंने लिख दिया, इसको सोल्व करके ये 3/4 है। इसको सोल्व करोगे तो -1/12 आ जाएगा। अब 4 और 12 का एलसीएम ले लोगे 12 आ जाएगा, और इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास 2/3 आएगा, क्योंकि 8/12 का मतलब क्या होता है, इस 8/12 का मतलब क्या होता है, 4 2 जा और 4 3 जा, यानी 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये 2/3 में इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज हमने 13 क्वेश्चन किए हैं इसके। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपका अलग चैप्टर है 12th क्लास के अंदर। ये मैंने नया कंसेप्ट स्टार्ट कराया है, तो आपकी ये तीसरा चैप्टर कवर हो रहा है 12th क्लास के अंदर। पहले ही आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप डिफरेंशिएशन देखना, फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन देखना, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर आना, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट की जाती है। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी स्टेट बोर्ड के लिए जहां पर डेफिनेट का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सोल्व करने में हेल्प देगी ये वीडियो। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और आप जो ये वीडियो है वो कंप्लीट देखा करिए, कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी आपको लगता है कि आपने एक क्वेश्चन देखा तो आपको आ गया, लेकिन जब आप निकालने बैठोगे तो आपसे निकलेंगे नहीं क्वेश्चन। लिमिट पुट करते हुए आपको हेजिटेशन होगी और आप अच्छे से क्वेश्चन निकाल नहीं पाओगे। इसलिए कम से कम 2 बार वीडियो की प्रैक्टिस करना, देखना अच्छे से, और कम से कम 3 से 4 बार इस चैप्टर को रिवीजन करना, तब आपके माइंड में ये चैप्टर फॉरएवर सेट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जितनी भी वीडियो देखो उसको पूरे कंप्लीट देखो। कंप्लीट में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और दोस्तों साथ में कॉपी, पेन और एक रिकमेंडेड बुक जो आपके टीचर ने रिकमेंड की हुई है या आपके स्कूल ने रिकमेंड की हुई है, उस बुक को साथ में रख के जरूर बैठिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। साथ में ये मैं क्वेश्चन आपको हर क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ करा रहा हूं, ताकि आपका हर कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेके 67 पार्ट कंप्लीट देखना। फिर इंटीग्रेशन पे आ रहा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने 1 से लेके 62 पार्ट अपडेट कर दिए हैं, फिर वो देखना। और आज इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है वो मैंने आज फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, तो आपने ये फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट देख के इसकी प्रैक्टिस करके कॉपी पेस्ट के रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर डायरेक्ट जो जो इंप्लीमेंट हो गए हैं उसको भी नोट डाउन कर लेना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।